हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एलटी की तैयारी में। तो उत्तराखंड एलटी पैडागोजी की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप सब जानते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, जो कि रिलेटेड होगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जो शिक्षक होते हैं उसकी क्या क्या योग्यताएं और गुण है, एक ऐसा टॉपिक है आपके पास, टीचर एबिलिटी एंड क्वालिटीज़। और उसी के साथ साथ मैंने जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग, इन दोनों को एक साथ ही जो है वो कर दिया, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इसलिए इनको अलग से क्या बताना है ना। तो इसलिए मैंने उनको साथ कर लिया है। तो देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे दोनों के वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको 200 वहाँ पे फीस पे करनी होगी। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ्स जो है आपके फ़ोन पर भेज दी जाएगी। ओके। और नोट्स जो भी होंगे फ्यूचर में, जितने भी नोट्स मैं बनाऊंगा इस सारे के एलटी पैडागोजी के, वो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और 5 से 10 दिनों के अंदर मैं आपका कोर्स होपफुली कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले मैंने एक यहाँ पे कोट लिखा है, कोट पढ़ लेते हैं। क्या है? द बेस्ट टीचर टीच फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द बुक। ओके। तो ये एक कोट है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे ही डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की, आज हम शिक्षक की एक योग्यताएं और गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। शिक्षक ही विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की प्रमुख गत्यात्मक शक्ति है। गत्यात्मक का मतलब होता है डायनेमिक, डायनेमिक पावर है। और प्रत्येक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो एक शिक्षक है। और मानव समाज तथा देश की उन्नति भी शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करती है। कोई देश कितना प्रगति करेगा, कोई समाज कितना आगे बढ़ेगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है उसके शिक्षकों के पर, उसकी शिक्षकों की क्वालिटी पर, शिक्षा की क्वालिटी पर। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रोफेसर हुमायूं कबीर जो है, उनके अनुसार शिक्षा जो पद्धति है उसकी कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी सफल होना अवश्यंभावी है। यानी कि अगर अच्छे शिक्षक नहीं हैं तो उस स्थिति में अगर आप एक सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति भी लागू कर देते हैं तो भी उसका असफल होना तय है। इसलिए सबसे मेन होता है कि अच्छे शिक्षकों का होना, और अच्छे का मतलब यहाँ पर क्या है वो हम आगे बात करेंगे, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके बालकृष्ण जोशी हैं, उनका उनका क्या स्टेटमेंट है। एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में भी धनी होता है। उसकी संपत्ति का विचार उसके पास जमा धन से प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, अपितु उस प्रेम और शक्ति से किया जाना चाहिए जो अपने छात्रों में उसने उत्पन्न की है। तो ये उनका स्टेटमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि आदर्श जो शिक्षक है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक आइडियल जो शिक्षक होता है वो आप जानते हैं कि मनुष्यों का निर्माता है, वो राष्ट्र का निर्माता है, और शिक्षा जो पद्धति है उसकी आधारशिला वह समाज को गति प्रदान करने वाला होता है। तो ये सब पे सब उसको आदर्श शिक्षक के गुण माने गए हैं। यूएसए के जो डॉक्टर M.F. क्लैप हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने शिक्षकों के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया है। तो टोटल उन्होंने 10 ऐसी क्वालिटीज़ का उल्लेख किया जो शिक्षकों के व्यक्तित्व में होना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ क्वालिटी तो ऐसी हैं जो आपको पता ऑलरेडी होती हैं, जैसे कि आपका देख लेते हैं क्या कौन कौन सी है 10 क्वालिटी। सबसे पहले संबोधन, उचित संबोधन करना, है ना। फिर आशावादिता, यानी कि आप वो जो अच्छा आइडियल टीचर है वो हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना चाहिए। फिर तीसरा है उत्साह, उसके अंदर उत्साह, एनर्जी ये भरपूर होनी चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बच्चों के अंदर एक जागरूकता, नई शक्ति पैदा करने वाला होना चाहिए। फिर है आपके पास व्यक्तिक आकृति, यानी कि उसकी खुद की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान, कुछ अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसके पर्सनालिटी की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास संयम। उसकी जो व्यक्तित्व में जो संयम है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एज ए टीचर जब भी हम क्लास के अंदर जाते हैं या हम समाज के अंदर कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे अंदर एक संयम का जो व्यवहार होता है, पेशेंस, वो देखा जाता है कि वो है कि नहीं। क्लास के अंदर भी जो है कई प्रकार के बच्चों से हमारा पाला पड़ता है, और साथ के साथ जो समाज है उसमें भी कई प्रकार के अभिभावकों से और स्टाफ से, कई प्रकार के लोगों से पाला पड़ता है। तो इस वजह से जो है शिक्षक का वहाँ पर संयम, पेशेंस देखा जाता है कि वो कितना पेशेंट लेवल है उसके अंदर, उसके हिसाब से यही एक आदर्श शिक्षक का गुण माना जाता है। फिर है मानसिक रूप से निष्पक्षता, यानी कि उसके दिमाग में
किसी भी तरह के पूर्वाग्रह नहीं होते हैं और वो मानसिक रूप से निष्पक्ष होता है। वो प्रत्येक पक्ष को रैशनलाइज तरीके से देखता है, यानी कि वो वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर कोई भी चीज़ जो है उसको सही या गलत मानता है, ना कि वो अपने मानसिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी प्रकार की धारणा बना लेता है। तो इससे उसकी मानसिक निष्पक्षता का होना अनिवार्य है। फिर आपके पास शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन में आता है कि जो उसके अंदर जो थिंकिंग है वो अच्छी लेवल की थिंकिंग करने की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। उसके अलावा है सहानुभूति, उसके अंदर जो है वो बच्चों के प्रति सहानुभूति यानी सिंपैथी की जो भावना है वो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला, वो जीवन की शक्ति को बढ़ाने वाला यानी उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होना चाहिए। और विद्वता यानी कि इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस तो उसके अंदर ऑफकोर्स होनी चाहिए, और इंटेलिजेंस होगी तभी जो है वो अपने विषय में पारंगत होगा, और अपने विषय में उसको परफेक्ट होना ये भी एक शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। मतलब ये उसकी क्या कह सकते हैं, एक विशेष उसकी क्वालिटी है कि वो अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसमें विशेषज्ञ हो, उसको उसमें पूरा नॉलेज हो, और उसी को हम इंटेलिजेंस कहेंगे। ओके, इंटेलिजेंस का मतलब तो खैर अलग अलग अर्थों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेनली उसके लिए है। फिर उसके बाद है उपयुक्त जो गुण होते हैं इन अध्यापन जो प्रक्रिया है उसमें अध्यापक के महत्वपूर्ण स्थान को बताते हैं ये सारे के सारे गुण। जो अमेरिका है उसमें बागले और कीथ जो है उन्होंने कुछ अध्ययन किया, उसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ गुण इसमें और भी ऐड किए, जैसे कि और कौन कौन से गुण ऐड किए उन्होंने इसमें। चातुर्य मतलब काफ़ी क्लेवर भी होना चाहिए एक आदर्श टीचर को। फिर उसके बाद एक नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर एक होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और फिर अच्छा स्वर, उसका एक स्वर भी अच्छा, मतलब इन द सेंस मधुर उसकी वाणी होनी चाहिए, अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो रेमांड है उनका मानना है कि अध्यापकों को उन सभी बातों का त्याग कर देना चाहिए जो तुच्छ एवं हीन हो, क्योंकि उसी पर समस्त जो छात्र होते हैं उनकी दृष्टि लगी रहती है ना। ये तो हमने हर कभी देखा है यार कि जो टीचर के अंदर जो भी ऐसी कमी होती है तो वो उस छात्र हमेशा उसकी अच्छाई नहीं बल्कि उस कमी को ही नोटिस करते हैं। ये बात फैक्ट की है कि नहीं। हम कभी हर कभी देखते हैं कि जैसे अगर कोई टीचर गुटखा खाता है या कुछ इस तरीके से गोल्डन वगैरह कुछ भी खाता है तो उस स्थिति में बच्चे उसके बारे में बातें जरूर बनाते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर है। तो ये होता है कि इसीलिए जो भी तुच्छ और हीन चीज़ें होती हैं वो छात्रों को जो दृष्टि में जिस पर लगी रहती है तो वो शिक्षक को तुरंत ही उसको त्याग देना चाहिए। शिक्षक स्वयं को अपने छात्रों पर अपना प्रभाव डालने से नहीं बचा सकते हैं, है ना। अगर टीचर कितना भी चाहे लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होगा पर्सनालिटी का वो बच्चे के ऊपर आएगा ही आएगा, और वो तुम्हें देख कर अनुसरण करेगा ही करेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि वह सदैव उच्च आदर्शों का पालन करें, हाई मॉरल वैल्यूज़ का पालन करें और विचारों का पालन करें। ओके, उसका नेक्स्ट है शिक्षक के व्यक्तिगत गुण। शिक्षक के कुछ व्यक्तिगत गुण यानी पर्सनालिटी वाइज क्या गुण होने चाहिए उसमें। तो सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, उसका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए। उसके लिए उसकी जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए, व्यायाम वगैरह वो व्यायाम योग इनके माध्यम से उसकी दिनचर्या सुनियोजित व नियंत्रित होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट है उसमें संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक यानी कि इमोशनली वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसका दिमाग इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सामाजिक गुण, उसके अंदर एक सामाजिक क्वालिटी भी होनी चाहिए, सोशल एक गुण भी होना चाहिए, ताकि समाज के बीच में वो अपने आप को एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी बना सके और एज ए टीचर वो सबके साथ घुल मिल भी सके। फिर उसके बाद उच्च चरित्र, उसका जो कैरेक्टर है वो हाई होना चाहिए, है ना। उसका जो कैरेक्टर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसका एक हाई मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि बच्चे उसको अनुसरण करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नेतृत्व की क्षमता, तो ये होनी ही होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटी। और मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तो ये टीचर के व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत सारी की सारी बातें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है आपके पास व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके। व्यावसायिक गुणों के अंदर वो गुण आते हैं जो कि एज ए प्रोफेशन, मतलब किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं तो उसकी उस प्रोफेशन से संबंधित आपको जो चीज़ें आनी ही चाहिए या उनमें वो क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो वैसे ही टीचिंग भी एक अगर प्रोफेशन है तो उसके अंदर आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी ही चाहिए वो चीज़ के। तो सबसे पहली बात तो आपका विषय पर पूर्ण ज्ञान। जो भी आपका सब्जेक्ट है को जो भी आप पढ़ाते हैं या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उन सभी सब्जेक्ट का आपको पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। पहले तो जो टीचर होता है उसको सब सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो प्रश्न अगर उठता है तो उसको थोड़ा बहुत अपनी आइडिया से जवाब देने में सक्षम हो, और खुद का जो सब्जेक्ट होता है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा, जो भी उसका प्रोफेशन है, जो टीचिंग है उसका अपना प्रोफेशन, उसके प्रति उसका निष्ठा का भाव होना चाहिए। इन द सेंस उसके अंदर
सेवा भाव होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि बेमन से जो है ये काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, उसकी जो है एक्सपेरिमेंट में और अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंट करने में, रिसर्च करने में, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि वो खुद भी जो है लगातार नया नवाचार करता रहे और बच्चों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करे। फिर नेक्स्ट है आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण, उसका जो प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग है वो प्रोफेशनली हो जानी चाहिए, और उसके लिए जो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएड डीएलएड हो गया, और जैसे कि सीटेट वगैरह, जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ये उसने सारे पास किए होने चाहिए, ताकि उसका पता चल पाए कि इसने व्यावसायिक रूप से पूरा प्रशिक्षण किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है प्रयोग एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, और उसकी जो प्रयोग में रुचि होनी चाहिए, और साथ के साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय के अंदर, उन सभी एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास तकनीकी गुण। टेक्निकल जो गुण है, तकनीकी गुण क्या क्या होते हैं तकनीकी गुण, इसके अंदर सबसे पहले तो समस्या की पहचान करने की क्षमता, जो क्लास के अंदर या विद्यालय के अंदर जो भी समस्याएं हैं, या बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उनको डायग्नोस करना, उनका पता लगाना, ये सबसे ज़रूरी है। वो टीचर का ही काम है, वो ही कर सकता है इसको, क्योंकि वो बच्चों के साथ है और वो उनको ऑब्जर्व करता है। फिर नेक्स्ट है समस्या के विश्लेषण की क्षमता, समस्या क्या है, उसका किस प्रकार से समाधान हो सकता है, इन सभी बातों पर डिस्कस, चिंतन करना, यानी उसका विश्लेषण करना, ये सब टीचर का काम है। उसके बाद नेक्स्ट, समस्या को हल करने के लिए प्रविधियों के चयन की क्षमता, प्रविधियों की यानी कि जो भी स्किल्स होते हैं, स्मॉल स्किल्स, उनके चयन के लिए की जो क्षमता है वो भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी टीएलएम यूज़ होना चाहिए, कौन सा टीचिंग एड यूज़ होना चाहिए, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है नवीन ज्ञान की विश्वसनीयता जांचने की क्षमता, जो नवीन ज्ञान है, नया दिया जाने वाला ज्ञान है, उसकी कौन कितनी विश्वसनीयता है, उस ऑथेंटिकेशन है, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए, ये सब उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की क्षमता, तो ये सबसे ज़रूरी है कि जो भी नया ज्ञान है उसको देने से पहले उसको जो है वो पुरातन जो ज्ञान है उसको उससे जोड़ा जाए, और तब जो है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाए। ओके, और फिर है आईसीटी का ज्ञान, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज के समय में भाई जो मॉडर्न ज़माने में टीचर जो है अब ऐसा नहीं बोल सकता है कि टेक्नोलॉजी से मुझे क्या मतलब है, मुझे इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, उससे थोड़ा बहुत जो है टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज होना ही चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकता है, और किस प्रकार से आधुनिक समय में अगर कल के दिन स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने की बात आई, उस पर स्लाइड शो के माध्यम से पढ़ाने की बात आई, तो आपको सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो, या अदर पीडीएफ बनाने हो, या कुछ अदर चीज़ें बनानी हो, ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब शिक्षण जो है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है कि शिक्षण जो है या टीचिंग है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं, जिसके अंदर शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो हैं तत्व या कारक आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, और वे फैक्टर कौन कौन से निम्नलिखित हैं। सबसे पहले फैक्टर है आपके पास शिक्षण कौशल, यानी कि टीचिंग स्किल्स, अलग अलग प्रकार के स्किल्स होते हैं टीचिंग के स्किल्स। फिर है आपके पास शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद है विषय वस्तु की विशेषता, विशेषज्ञता, यानी कि उसमें अपना एक्सपर्ट होना। फिर नेक्स्ट है विषय का अनुभव एवं प्रबंधन। फिर है विषय एवं शैक्षिक संस्थानों में समन्वय, और फिर है कार्य का विश्लेषण। तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि शिक्षण कौशल की, तो उसके अंदर शिक्षण जो है, जो शिक्षक होते हैं दोस्तों वो जन्मजात नहीं होते हैं, हालांकि कुछ बुकों में देर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो टीचर होते हैं वो तैयार किए जाते हैं किसके, प्रशिक्षण के माध्यम से। ओके, तो ये क्वेश्चन लेक्चर के एग्जाम के अंदर भी आया था, तो उसमें हमें यही टिक करना था कि जो टीचर होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। अतः प्रत्येक अच्छे शिक्षक को शिक्षण कौशलों का जो ज्ञान है वो होना अनिवार्य है। ओके, अगर हम बात करें शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल कौन कौन से हैं, तो जो टीचिंग स्किल आपने देखे होंगे, माइक्रो टीचिंग वगैरह में भी देखे होंगे आपने, प्रश्न पूछने का स्किल क्लास के अंदर। उसके बाद श्याम पट्ट पर किस प्रकार से जो है हमने लिखना है, और क्या क्या चीज़ें स्पेस और किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, उनका कौन कौन सी चौक का प्रयोग करना है। पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट देने का स्किल, फीडबैक देने का स्किल। फिर है आपके पास प्रयोग करना, अलग अलग प्रयोग करने का स्किल। फिर है व्याख्यान लेक्चर देने का स्किल, और समस्या का निदान करना, उसका पता लगाना।
तो ये छोटे छोटे कुछ स्किल्स होते हैं जो आपको क्लास के अंदर आने चाहिए। तो ये आपके शिक्षक कौशल होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास शैक्षणिक योग्यता। तो जो शिक्षक होता है उसकी शैक्षणिक योग्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक योग्य शिक्षक ही शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक जो है प्रभावी बना सकता है। अतः जो प्रमुख योग्यताएं हैं उसके लिए वो क्या है, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, जेबीटी, सीटेट, यूटेट, नेट, ये सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो इसीलिए ताकि एक योग्य और प्रभावी शिक्षक जो है हमें प्राप्त हो और वो प्रशिक्षित हो पूरी तरीके से हर प्रकार की चीज़ों में, मनोविज्ञान से लेकर अपने नॉलेज से लेकर हर चीज़ में, ताकि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट जो नॉलेज दिया जा सके। नेक्स्ट है आपके पास विषय वस्तु की विशेषज्ञता। तो जो भी टीचर होता है उसकी अपनी विषय वस्तु, अपने कंटेंट के अंदर उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट का उसको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है शिक्षण का अनुभव एवं प्रबंधन। तो जो टीचिंग है उसमें एक शिक्षक जो है वो सदैव एक विद्यार्थी भी होता है, वो लगातार पूरे जीवन जो है वो पढ़ता है और अपने ज्ञान को अपग्रेड करता है, और जो भी वो ज्ञान सीख लेता है उससे उनके अनुभवों में वृद्धि होती जाती है। तो जो भी उसका अनुभव होता है वो उसके शिक्षण को प्रभावित करता है। जो जितना ज़्यादा अनुभवी होता जाता है, जितना ज़्यादा उसके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस लेता है, उतने ज़्यादा उसके जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होती चली जाती है, उतना ज़्यादा प्रभावी होती चली जाती है। तो वो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर है अनुभव और प्रबंधन जो कि टीचिंग को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक एक शैक्षिक संस्थान में समन्वय। तो शिक्षक जो है उसका प्रत्येक जो शैक्षिक संस्थान है जिसमें वो काम करता है उसमें उसका मैनेजमेंट और बाकी लोगों के साथ, संस्थान के बाकी लोगों के साथ जो समन्वय है वो भी कहीं ना कहीं उसके शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर उसके संबंध सही नहीं है तो उस स्थिति में उसका शिक्षण प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए समन्वय यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन भी होना अच्छा जरूरी है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कार्य का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। शिक्षण को जो है प्रभावी बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षक अपने व शिक्षार्थी दोनों के कार्यों का विश्लेषण लगातार करता रहे, अपने और उसके कार्यों का एनालिसिस करता रहे, टाइम टू टाइम जो है उसका मूल्यांकन करता रहे, इवेल्युएशन करता रहे और उसके अनुसार जो है अपनी विधियों में परिवर्तन करता रहे। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक शिक्षक के जो क्वालिटीज़ हैं और साथ के साथ उसकी क्या क्या प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।